तो अब हम डिडक्शन पढ़ लेते हैं। डिडक्शन को डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने अलग से एक वीडियो बना लिया है डिडक्शन का। और इस वीडियो में मैं आपको डिडक्शन के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ। फ्रॉम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U सारा डिडक्शन मैं आपको ब्रीफली बताने वाला हूँ, जो कि आपके नेट एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। मैं सारे डिडक्शन को हो सकता है कवर न करूँ, लेकिन जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे मैं कवर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डिडक्शन कब मिलता है। सबसे पहले आप पांचों जो हेड हैं उनको ऐड कर लीजिए, यानी इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी यानी प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये पांचों हेड के जो इनकम हैं इनको आप टोटल कर लीजिए, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। और इसी ग्रॉस टोटल इनकम पे आपको डिडक्शन मिलता है। सारे डिडक्शन को कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C। 80C डिडक्शन किसको मिलता है? इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। ध्यान रखिएगा कि मैं शॉर्ट में इंडिविजुअल लिख रहा हूँ और एचयूएफ भी शॉर्ट में लिख रहा हूँ। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर हैं इनको ये डिडक्शन मिलेगी। डिडक्शन किसके लिए है? अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हैं ईपीएफ में यानी एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, या फिर पीपीएफ में पब्लिक प्रोविडेंट फंड में, या फिर एनएससी में यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, अगर आप इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं तो मैक्सिमम डिडक्शन जो है आपको 1.5 लाख की मिल सकती है। अब यहाँ से आपको पैटर्न समझना होगा कि किस तरीके से डिडक्शंस आपको याद करनी। सबसे पहले डिडक्शन का सेक्शन होगा, यहाँ पे देखिए 80C है। ये जो डिडक्शन है वो किसको मिलेगी? जैसे इंडिविजुअल और एचयूएफ को है। किस चीज़ के लिए मिल रहा है? अगर आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इन सभी चीज़ों में, ईपीएफ, पीपीएफ या एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, और कितना मैक्सिमम डिडक्शन मिल रहा है, ये पैटर्न। तो सबसे पहले सेक्शन होगा, फिर बेनिफिशियरी होगा, फिर पर्पस होगा यानी किसके लिए डिडक्शन मिल रहा है, और फिर अमाउंट होगा, मैक्सिमम लिमिट होगा। तो 80C आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं 80CCC की। 80CCC मिलता है इंडिविजुअल को। अगर कोई इंडिविजुअल पेंशन फंड में कंट्रीब्यूशन करता है तब। मैं साथ के साथ लिखता भी जा रहा हूँ, पेंशन फंड ऑफ एलआईसी और अदर कंपनी। अगर कोई इंडिविजुअल है वो पेंशन फंड में, जो कि एलआईसी के द्वारा है या फिर किसी दूसरे कंपनी में, अगर वो पेंशन फंड में कंट्रीब्यूट करता है तो उसको डिडक्शन मिलेगी अप टू ₹1,50,000। 1.5 लाख की डिडक्शन मिल सकती है। नेक्स्ट है 80CCD। सीसीडी जो है वो है इंडिविजुअल के लिए, कोई भी इंडिविजुअल ये डिडक्शन ले सकता है। डिडक्शन क्यों मिलेगी? अगर कोई पेंशन स्कीम में अगर कंट्रीब्यूट करता है, पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी स्कीम में अगर आपने कंट्रीब्यूट किया, यहाँ ध्यान रखना कि ये स्कीम पेंशन स्कीम होना चाहिए। इसे आप अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे न्यू पेंशन स्कीम, मैं साथ के साथ लिख भी रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, अटल पेंशन योजना। इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं तो आपको डिडक्शन मिलेगी, लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं, डिडक्शन की कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं। लेकिन यहाँ पे बिग बट है, यहाँ पे एक और सेक्शन आता है, सेक्शन 80CCE, जो ये कहता है कि अगर आपने 80C में डिडक्शन लिया है, 80CCC में डिडक्शन लिया है और 80CCD में लिया है, तो ये तीनों डिडक्शन मिला के जो डिडक्शन का अमाउंट होगा वो किसी भी हाल में ₹1,50,000 से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी 80C, 80CCC या 80CCD तीनों मिला के जो डिडक्शन है वो 1.5 लाख से कभी भी अधिक नहीं हो सकता। इट कैन नॉट बी मोर देन ₹1,50,000 इन एनी केस। 1.5 लाख से ज़्यादा कभी भी नहीं हो सकता, ये 80CCE कहता है। तो उम्मीद है आपको ये तीनों डिडक्शन समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 80D। 80D मिलता है इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। किस लिए मिलता है?
मेडिकल इंश्योरेंस, अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ के जो मेंबर हैं अगर उन्होंने मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है तो उसके लिए उनको डिडक्शन मिलेगा। अगर हम नॉर्मल केस की बात करें, अगर नॉर्मल केस है तो प्रीमियम पेड और ₹25,000 विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा वो मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई सीनियर है, सीनियर इंडिविजुअल है, तो उसके लिए ये अमाउंट बढ़ के 50,000 रुपये हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 80DD यानी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DD। ये मिलता है रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को। किस लिए मिलता है? फॉर डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है? अगर डिसेबिलिटी का आपने ट्रीटमेंट कराया है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि डीडी से आप याद कर सकते हैं डिपेंडेंट डिसेबल। फॉर एग्जांपल कोई रेजिडेंट इंडिविजुअल है और उसके अंडर में कोई डिपेंडेंट डिसेबल पर्सन है, तो अगर आप उसके ट्रीटमेंट पे खर्चा करते हो तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिल सकता है। यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो डिसेबिलिटी है अगर वो नॉर्मल है यानी नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो उसके लिए आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगा ₹75,000 का। लेकिन अगर यही जो डिसेबिलिटी है वो सीवियर डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आपको फ्लैट डिडक्शन मिलेगा ₹1,25,000 का, ₹1,25,000 का डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फ्लैट डिडक्शन है इसका क्या मतलब है। फ्लैट डिडक्शन का क्या मतलब है? फ्लैट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ध्यान रखना। मैं यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, फ्लैट डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। इस लाइन का क्या मतलब है कि आपने कितना खर्च किया है इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी मैक्सिमम अमाउंट है उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आपने ट्रीटमेंट पे हो सकता है आपने 5,000 रुपये खर्चा किया हो या 10,000 रुपये खर्चा किया हो, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है। अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो डायरेक्ट आपको 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, और अगर सीवियर है तो डायरेक्ट आपको 1,25,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा। इससे कोई मतलब नहीं है कि आपने कितना एक्सपेंडिचर किया है। तो ये ध्यान रखना, 80DD जो है वो डिपेंडेंट डिसेबल के लिए है और डिसेबिलिटी के लिए नॉर्मल डिसेबिलिटी है तो 75,000 का डिडक्शन मिल जाएगा, और सीवियर डिसेबिलिटी है तो 1,25,000 रुपये का डिडक्शन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट डिडक्शन की बात करते हैं, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80DDB जो कि मिलता है रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड एचयूएफ को। किस चीज़ के लिए मिलता है? ये मिलता है क्रिटिकल डिजीज़ के लिए। क्रिटिकल डिजीज़ आपको डीडीबी से याद करना है, दिल दहला देने वाली बीमारी। ये शॉर्ट में आप याद कर सकते हो, 80DDB को आप बोल सकते हो दिल दहला देने वाली बीमारी। यानी कोई क्रिटिकल डिजीज़ हैं, कोई क्रिटिकल बीमारी है तो उस समय आपको डिडक्शन मिलेगा। अगर नॉर्मल केस है तो उस समय क्या होगा? एक्चुअल अमाउंट पेड ऑन ट्रीटमेंट, एक्चुअल अमाउंट पेड ऑन ट्रीटमेंट और ₹40,000 विच एवर इज लेस, विच एवर इज लोअर या लेस, कुछ भी आप कह सकते हैं। अगर सपोज कर लेते हैं कि कोई सीनियर सिटीजन है, कोई सीनियर सिटीजन पेशेंट है, क्योंकि डिजीज़ की मिल रहा है तो यानी पेशेंट ही होगा, उसी को मिलेगा। तो अगर कोई सीनियर सिटीजन पेशेंट है तो उसके लिए डायरेक्टली 1,00,000 रुपये तक का मैक्सिमम डिडक्शन मिल सकता है। 80DD भी याद रखना है, रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूएफ के मिलेगा। क्रिटिकल डिजीज़ के लिए नॉर्मल केस में एक्चुअल अमाउंट पेड ऑन ट्रीटमेंट और ₹40,000 विच एवर इज लो,
और सीनियर सिटीजन के लिए मिलेगा 1,00,000 रुपये। नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80E, 80E जो है वो एक इंडिविजुअल को मिलेगा फॉर हायर एजुकेशन लोन, फॉर हायर एजुकेशन लोन। अगर कोई इंडिविजुअल है उसने अपने हायर एजुकेशन के लिए लोन लिया है, यानी इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर हायर एजुकेशन, इसके लिए आपको डिडक्शन मिल जाएगा। इसकी कोई लिमिट नहीं, ध्यान रखना कोई लिमिट नहीं है, लेकिन ये जो आप इंटरेस्ट पे करोगे लोन पे वो मैक्सिमम 8 ईयर्स तक आपको डिडक्शन मिल सकता है। 8 ईयर्स के बाद आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब आइए नेक्स्ट डिडक्शन की बात करते हैं 80EE। ये मिलेगा इंडिविजुअल को, किस लिए मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन होम लोन। आपने होम लोन लिया है तो उसके इंटरेस्ट पे भी आपको डिडक्शन मिलेगा अप टू ₹50,000, 50,000 रुपये तक आपको डिडक्शन मिलेगा। नेक्स्ट है 80EEA। ये इंडिविजुअल को मिलेगा, किस चीज़ के लिए मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन होम लोन। ध्यान रखना यहाँ पे होगा अदर देन कवर्ड इन 80EE। 80EE में अगर कवर नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन पे भी आपको डिडक्शन मिलेगा अप टू ₹1,50,000, 1,50,000 तक का आपको डिडक्शन मिल सकता है। नेक्स्ट है 80EEB। 80EEB भी मिलेगा इंडिविजुअल को, किस लिए मिलेगा? इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेस किया है और उसके लोन पे अगर आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो उस पर भी आपको डिडक्शन मिलेगा अप टू ₹1,50,000, 1.5 लाख का आपको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन पे। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G। 80G मिलेगा ऑल एसएससी को, किस चीज़ के लिए मिलेगा? डोनेशंस। सारे एसएससी अगर डोनेशन करते हैं तो उनके लिए मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ कैटेगरीज बना दी गई हैं, जैसे पहला है 100% डिडक्शन। 100% डिडक्शन। 100% डिडक्शन का क्या मतलब है कि सपोज कर लेते हैं कि आपने 5,000 रुपये डोनेट किए तो आपको 100% डिडक्शन वाले कैटेगरी में क्या होगा कि 5,000 पूरा डिडक्शन मिल जाएगा। अब कुछ पॉइंट हैं ये यहाँ पे आप देख लो। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। अगर आप प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा। इसके अलावा नेशनल चिल्ड्रंस फंड, नेशनल चिल्ड्रंस फंड में अगर आप कंट्रीब्यूट करते हो तो भी आपको 100% मिल जाएगा। इसके अलावा स्वच्छ भारत कोष, इसके अलावा नेशनल डिफेंस फंड, इसके अलावा क्लीन गंगा फंड। तो अगर आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको 100% डिडक्शन मिल जाएगा, यानी जितना अमाउंट आप कंट्रीब्यूट करते हो उतना आपको डिडक्शन मिल जाएगा। सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं जो कि है 50% डिडक्शन। 50% डिडक्शन का क्या मतलब है कि अगर आपने 5,000 रुपया कंट्रीब्यूट किया है तो आपको 50% मिल जाएगा, यानी 2,500 का डिडक्शन मिल जाएगा। इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले है प्राइम मिनिस्टर्स ड्रॉट रिलीफ फंड। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट। लास्ट है राजीव गांधी फाउंडेशन एक्सेट्रा। तो अगर आप यहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको 50% डिडक्शन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन GG, जो कि एक इंडिविजुअल के लिए है।
और यहाँ पे किस लिए आपको डिडक्शन मिलता है? अगर आपने रेंट पेड किया है, रेंट पेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, अगर आपने हाउस प्रॉपर्टी पे रेंट पेड किया है तो उसके लिए आपको डिडक्शन मिल जाएगा। डिडक्शन के लिए कुछ नियम है, जैसे 25% ऑफ टोटल इनकम। यहाँ पे टोटल इनकम का क्या मतलब है? ग्रॉस टोटल इनकम, ध्यान रखिएगा। और रेंट पेड माइनस 10% ऑफ टोटल इनकम और ₹5000 पर मंथ। इन तीनों को आप कंपेयर करेंगे, विच एवर इज लोअर, जो भी सबसे कम होगा उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन GGA, जो कि ऑल एसएससी को मिलता है। ऑल एसएससी एक्सेप्ट एसएससी हैविंग इनकम अंडर द हेड PGBP। देखिए 80 GGA का जो डिडक्शन है वो सारे एसएससी को मिलता है, एक्सेप्ट उन एसएससी को जिनके पास PGBP का इनकम है, इनको डिडक्शन नहीं मिलता है। और ये किसके लिए मिलता है? ये मिलता है ऑल काइंड्स ऑफ रिसर्च, सभी तरीके के रिसर्च के लिए इनको डिडक्शन मिलता है, और डिडक्शन जो है वो 100% है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB। ये मिलता है इंडियन कंपनी को। किस लिए मिलता है? अगर इंडियन कंपनी जो है वो डोनेशन देती हैं टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो यहाँ पे 100% डिडक्शन मिलता है। ध्यान रखना 80 GGB जो है वो इंडियन कंपनी के लिए डिडक्शन है, यानी एक इंडियन कंपनी ही ये डिडक्शन ले सकती है। अगर कोई इंडियन कंपनी है, अगर उसने पॉलिटिकल पार्टीज़ को डोनेशन दिया है तो जितना उसने डोनेशन दिया है उतने का वो डिडक्शन ले सकते हैं, यानी कि 100% डिडक्शन यहाँ पे है। नेक्स्ट है 80 GGC। 80 GGC जो है वो एनी पर्सन के लिए है। यहाँ पे ध्यान रखना अदर देन इंडियन कंपनी, अदर देन इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी को ये डिडक्शन नहीं मिलती है। अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई पर्सन है, अगर वो डोनेशन देता है टू पॉलिटिकल पार्टीज और इलेक्टोरल ट्रस्ट, तो यहाँ पे भी उसको 100% ऑफ डिडक्शन, 100% उसको डिडक्शन मिलेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट ध्यान रखना कि 80 GG और 80 CC में दोनों में एक शर्त है कि ये जो डोनेशन दिया जा रहा है वो कैश में नहीं होना चाहिए। अगर कैश में होगा तो कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैं आप सबके लिए लिख दे रहा हूँ, नो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 GGB और 80 GGC इफ डोनेशन मेड इन कैश। ध्यान रखना कि 80 GGB हो या 80 GGC हो, अगर आपने डोनेशन दिया है पॉलिटिकल पार्टीज़ को लेकिन कैश में दिया है तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 QQB। ये मिलता है रेसिडेंट इंडिविजुअल को। किस लिए मिलता है? अगर वो रॉयल्टी रिसीव कर रहे हैं, रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स, अगर बुक से वो रॉयल्टी प्राप्त कर रहे हैं तो उनको मिलता है। इसी तरीके से 80 RRB भी है, ये भी रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलता है और ये भी रॉयल्टी के लिए है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना, अगर उन्होंने अपना पेटेंट किसी को यूज़ करने के लिए दिया है और पेटेंट से रॉयल्टी मिल रहा है तो दोनों के केसेस में
उनको डिडक्शन मिलेगा। अब दोनों जो केसेस हैं वो मैंने एक साथ लिख दिए हैं क्योंकि दोनों का जो डिडक्शन का रूल है वो सेम है। रूल क्या है? रॉयल्टी रिसीव्ड और ₹3 लाख विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम है उसी का आपको डिडक्शन मिलेगा। ध्यान रखना, चाहे वो रॉयल्टी फ्रॉम बुक्स हो चाहे पेटेंट, दोनों में सेम रूल अपनाया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन TTA, जो कि किसी इंडिविजुअल या HUF को मिल सकता है अगर उसे इंटरेस्ट प्राप्त हो रहा है फ्रॉम सेविंग अकाउंट, यानी इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट्स के लिए उसको डिडक्शन मिलेगा। डिडक्शन क्या है? इंटरेस्ट अमाउंट और ₹10,000 विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम है उसका डिडक्शन मिल जाएगा। लास्ट है डिडक्शन 80U। 80U जो है वो रेजिडेंट इंडिविजुअल के लिए है। यहाँ पे आई मैंने लिखा है, आई मतलब इंडिविजुअल। किसके लिए है? अगर जो SSC है वो अगर हैंडीकैप्ड है, हैंडीकैप्ड SSC है तो उसके लिए मिलेगा। अगर नॉर्मल केस है तो वहाँ पे फ्लैट डिडक्शन मिलेगा ₹75,000 का। अगर सीवियर केस है तो फ्लैट डिडक्शन मिलेगा उसको ₹1,25,000 का। तो ये था डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। सारे डिडक्शन मैंने कवर कर दिए हैं, जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने कवर किए हैं। अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप बुक को रेफ़र कर सकते हैं। फिलहाल अगर आप इतना नोट कर लेते हो तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे ज़्यादा कहीं से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा फ्रॉम द टॉपिक डिडक्शन। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।